गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सात संगत जी, ये जो साखी हैं उन सत्संगियों के लिए हैं जो बाबा जी का इंतज़ार करते रहते हैं और वह यकीन उनको होता है कि कभी न कभी बाबा जी हमसे मिलने ज़रूर आएंगे, क्योंकि बाबा जी अपने सत्संगियों और सेवादारों से इतना प्यार करते हैं कि वह हमेशा ही उन्हें अपने घर का सदस्य ही मानते हैं। और कभी भी उन पर कोई भी विपदा आती है तो बाबा जी हमेशा ही उनके लिए हमेशा ही आगे रहते हैं। तो साध संगत जी, ये जो साखी है एक ऐसी ही बूढ़ी माई की साखी है जो बाबा जी से मिलना चाहती थी और उनके दर्शन करना चाहती थी, लेकिन वह उनको ना मिल पाती थी क्योंकि वो अकेली रहती थी। उसका घर के बाकी जो बहू बेटियां थी वो अलग रहते थे, तो ये बूढ़ी माई जो थी अकेली रहती थी। तो एक बार जब बाबा जी इससे मिलने आए तो इसने बाबा जी को रूखी सूखी रोटी अपने हाथों से क्यों खिलाई। सत्संगत जी, ये जो गरीब बीबी थी ये खुद टोकरियां बेचकर और बनाकर अपना गुजारा करती थी और हमेशा ही बाबा जी पर बड़ा विश्वास रखती थी। और ये एक गांव में रहती थी और इसके जो दो बेटे थे वह दोनों ही इस माई से अलग रहते थे। पहले इसके पति इसके साथ रहता था, लेकिन 5 साल पहले जो है उसकी मौत हो गई थी। लेकिन माँ बाप अपने बच्चों को संभालते हैं, लेकिन बच्चे कभी भी जो है वो नहीं करते। तो साथ संगत, ये जो बीबी थी वह बड़ी गरीब थी और हमेशा इसका यही चाहता कि मैं बाबा जी से मिलूं। मेरे पति की मौत के बाद मैं कभी भी बाबा जी से नहीं मिली हूं, काफ़ी समय हो गया है, लेकिन उसे ये विश्वास था कि बाबा जी उसे मिलने ज़रूर आएंगे और कोई ना कोई ज़रिया ज़रूर बनाएंगे जिसके कारण मैं उनसे मिल पाऊंगी। ऐसे ही विश्वास रखकर बाबा जी का वह रोज़ ही घर आकर पहले टोकरियां बनाती और फिर उन टोकरियों को जो है बाज़ार में बेचने जाती और हमेशा ही अपने सतगुरु का शुक्रिया मनाती। तो साध संगत जी, ऐसे ही एक बार उसे पता लगा कि बाबा जी उसके गांव के पास जो शहर है वहाँ पर सत्संग घर में आए हैं। तो उसे बड़ी उम्मीद थी। वह अपने बेटों के पास गई और कहती है कि मुझे वहाँ पर सत्संग घर है, मुझे वहाँ पर ले चलो, मैं बाबा जी के दर्शन करना चाहती हूँ। लेकिन उनके बेटे कहने लगे कि माई, हमें काम है, हम खुद सेवा पर जा रहे हैं और तुझे कहाँ पर लेकर जाएंगे, तुझे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, हम तुझे लेकर नहीं जा सकते। वह अपनी बहुओं को कहती है, वो कहती है माई तेरे कपड़े बड़े गंदे हैं, हम तेरे ऐसे लेकर नहीं जा सकते। तो माई कहती है कि मुझे ले जाओ, मैं कपड़े अच्छे पहन कर ही जाऊंगी। लेकिन उस माई की बात पर किसी ने जो है ध्यान नहीं दिया, सभी अपने अपने कामों में लग गए। वह बड़ी दुखी हुई, घर आकर बाबा जी की फ़ोटो के आगे रोने लगी और कहती है कि बाबा जी, ये क्या हो रहा है, आप कोई ऐसी कृपा कीजिए कि मैं आपके दर्शन कराऊं। मैंने सबको कहा है लेकिन कोई भी मेरे साथ नहीं चल रहा, अब मैं क्या करूं। तो वह बहुत उदास और परेशान होती है और बाबा जी की फ़ोटो के आगे जो है रोने लग पड़ती है। ऐसे ही शाम हो जाती है, लेकिन वो फिर अपने बेटे को कहती है कि बाबा जी 2 दिन का यहाँ पर प्रोग्राम है, तो आज तुझे टाइम नहीं मिला तो मुझे कल ले जाएगा। तो उसका बेटा कहता है कि माई, जब टाइम आएगा तब देखा जाएगा और मुझे अब बिज़ी हूँ, तू बार बार आकर मुझे परेशान मत कर। और इतना कहते ही उसका बेटा चला जाता है और वह बेचारी अपने घर आ जाती है और वहाँ पर आकर बैठ जाती है।
और पुराने दिनों को याद करने लग पड़ती है कि जब वह हर महीने जो है डेरे जाया करती थी, जब उसके बच्चे छोटे थे और अपने बच्चों को भी साथ लेकर वह डेरे जाती थी और दर्शन कर कर आती थी और वहाँ पर सेवा करती थी। अब तो उसकी उम्र 80 साल की हो चुकी है। अब वो कहती है, अगर मैं अकेली चली जाऊंगी, अगर मुझे चोट लग जाएगी तो मेरी तो कोई देखभाल भी नहीं कर पाएगा। मैं क्या करूं, मैं बड़ी परेशान हूं। और इतना कहते ही वह रोने लग पड़ती है और ऐसे ही शाम हो जाती है और वह अपने लिए रोटी बनाती है और खाकर सो जाती है। सुबह फिर अपने बेटे के पास जाती है और कहती है कि मैंने तुझे कल कहा था मुझे ले जाएगा। तो वो कहता है, मई यहाँ पर ऑटो जाते हैं, तू ऑटो से क्यों नहीं चली जाती। तो वो कहती है कि मैं ऑटो से चली जाऊंगी, लेकिन अगर मुझे रास्ते में गिर गई, चोट लग गई तो मुझे पता नहीं लगेगा तो क्या करूँगी। तो वो कहता है, माई पहले भी तू जो जाया करती थी। वो कहती है कि पहले मैं जो थी मेरा शरीर चलता था, अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ। अब तुम लोगों के पास मेरे लिए टाइम नहीं था, मैं भी तो तुम लोगों के लिए टाइम निकालती थी। तो वो कहता है कि माई अब हम पर काम का जोर है। तो वो कहती है कि तू अपना काम संभाल, कोई बात नहीं, अगर बाबा जी ने मुझसे मिलना होगा तो वे खुद आ जाएंगे। तो उसका बेटा कहता है कि बाबा जी ऐसे कब से मिलने लगे और वो यहाँ पर तुझे मिलने क्यों आएंगे। वो कहती है, अगर मन पर विश्वास पक्का हो तो वह ज़रूर मिलने आते हैं, और अगर हम सच्चे मन से उन्हें याद करो तो वह ज़रूर आते हैं। इतना कहकर ही वह चली जाती है और देखती है और वहाँ पर अपने घर में बैठ जाते हैं। ऐसे ही शाम हो जाती है और उसे पता चलता है कि आज बाबा जी जा रहे हैं। वह बड़ा दुखी होती है और वह रोने लग पड़ती है कि बाबा जी पता नहीं आप दोबारा अब कब आओ और कब आपके दर्शन हो पाए, पता नहीं जब अगली बार आप आएंगे तो मैं ज़िंदा भी रहूँगी। बाबा जी मुझ पर कृपा कीजिए। और इतना कहते ही रोने लग पड़ती है। तब उसे पता लगता है, उसका पोता आता है और कहता है कि बाबा जी यहाँ से गुजर कर जाएंगे, इसी रास्ते से जाएंगे। तो वो कहती है, तुझे किसने बताया। तो वो कहता है, जत्थेदार ने बताया है। और कहता है कि दादी आप चिंता मत करो, क्या पता आपको बाबा जी मिलने आ जाए। वो कहती है कि मैं सड़क के पास खड़ी हो जाती हूँ, वहाँ से ही गाड़ी में बाबा जी के दर्शन हो जाएंगे। तो वो कहता है कि तुम वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग होंगे, माई अगर चोट लग गई तो क्या होगा। तो वो कहती है, फिर मैं क्या करूँ। तो वो कहती है कि यहाँ पर तू बैठ जा और मैं बाबा जी को खुद कह दूँगा कि मेरी दादी तुम्हें आपको याद कर रहे हैं, और क्या पता कि वो सच में तुमसे मिलने आ जाए। तो वो कहती है कि तू ठीक कहता है, तू बाबा जी को मेरे बारे में बताएगा। तो वो कहता है, हाँ हाँ मैं ज़रूर बताऊँगा। और इतना कहते ही वह वहाँ पर अपने घर में बैठ जाती हैं। और जब शाम को बाबा जी दर्शन देने आते हैं तो सब लाइन में लगे होते हैं। तभी बाबा जी अपने ड्राइवर जी को कहते हैं कि इधर को गाड़ी मोड़ना। तो वो कहता है ड्राइवर कि बाबा जी यहाँ पर क्या है, आप यहाँ पर क्यों जाना चाहते हैं। तब वो कहता है, ड्राइवर जी को बाबा जी कहते हैं कि तू गाड़ी इधर को मोड़। तो बाबा जी थोड़ा आगे जाकर खुद पैदल चलकर इस माई के झोपड़े तक आते हैं और माई का दरवाज़ा खड़काते हैं। माई कहती है, कौन है। तभी बाबा जी कहते हैं कि तू जिसका इंतज़ार कर रही है वही है। वो कहती है, मैं किसका इंतज़ार कर रही हूँ। माई बाहर आती है और अपना चश्मा साफ करती है और बाबा जी को देखकर वह रोने लग पड़ती है और कहती है, बाबा जी आप मुझसे मिलने आए हैं। मैं और उसे समझ नहीं लग रहा था बाबा जी को कहाँ बिठाए। वह बाबा जी को अंदर आने के लिए कहते हैं। बाबा जी भी बिना झिझकाए उसके घर पर चले जाते हैं
और वो कहती है कि बाबा जी आप मुझसे मिलने आए हैं, मुझे यकीन नहीं हो रहा। बाबा जी कहते हैं कि तू मुझे याद कर रही थी और मैं तुझसे कैसे मिलने ना आता, कभी ऐसा हो सकता है? तो वह कहती हैं हाँ हाँ बाबा जी, मैंने ये बात तो ज़रूर सुनी है, जो आपको सच्चे दिल से याद करता है आप उसे ज़रूर मिलने आते हैं। और वो माई जो थी अपना घर में देखने लग पड़ती है कि बाबा जी को कुछ खाने पीने के लिए। तब बाबा जी कहते हैं कि माई क्या ढूंढ रही है? तब माई एक रोटी निकालती है और कहती है बाबा जी मेरे घर में तो कोई अच्छी सब्जी नहीं है, ना ही कुछ खाने के लिए है, तो मैं आपको क्या दूँ? तब बाबा जी हंसने लग पड़ते हैं और बाबा जी कहते हैं माई ये क्या बात करती है? तब माई जो थी बाबा जी को अपने हाथ से रोटी खिलाती है। तब बाबा जी कहते हैं कि तू खुद खाना। तब जब बाबा जी जो है उस माई का हाथ पकड़ लेते हैं तो माई बड़े प्यार से बाबा जी के मुंह में एक पुरकी डालती है और छम छम रोने लग पड़ती है। बाबा जी के पास एक जो उनका ड्राइवर था ये सब देखकर भी रोने लग पड़ता है कि बाबा जी में इतनी ज़्यादा विनम्रता, और उस माई के हाथों से बाबा जी ने बड़े प्यार से खाना खाया। बाबा जी उस माई को कहते हैं कि माई तू कैसी है? वो कहती है ठीक है। बाईस कहते हैं कि माई तेरे बच्चे? वो कहते हैं कि मेरे 2 बेटे हैं लेकिन दोनों अलग रहते हैं। तब जब उनके बच्चों को पता लगता है कि बाबा जी उनकी माँ से मिलने आए हैं तो माई वो बच्चे जो थे बाबा जी के से मिलने वहाँ पर आ जाते हैं। तब बाबा जी कहते हैं कि तुम कौन हो? तो वो कहते हैं कि हम मामी के बेटे हैं। बाबा जी कहते हैं बेटे हैं, लेकिन बेटे होने का तो कोई फ़र्ज़ नहीं निभा रहे। तुम्हारी माँ ने कितनी बार तुमसे कहा था कि तुम माई मुझे ले चलो बाबा जी के पास, तुम लेकर आए? तो वो आंखें नीचे झुकाकर खड़े हो जाते हैं। बाबा जी कहते हैं कि अभी इनको तुम्हारी ज़रूरत है लेकिन तुम इनको संभाल नहीं पा रहे। जब तुम छोटे थे तब तो इस माई ने ही तुम्हें संभाला था और तुम अब ये क्या कर रहे हो? तुम इनका ध्यान नहीं रख सकते? तो बाबा जी के इतना कहते ही उनके दोनों बेटे रोने लग पड़ते हैं और कहते हैं कि बाबा जी हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बाबा जी कहते हैं बेटा गलती नहीं, तुम लोगों ने अपराध किया है। अगर तुम ऐसा करोगे तो क्या नतीजा निकलेगा? और वो कहते हैं बाबा जी हमसे बहुत बड़ी गलती होगी, माफ़ कर दीजिए। बाबा जी कहते हैं अगर मुझे आज के बाद पता लगा कि इस माई का तुमने कहीं लेकर नहीं गए या इनका ध्यान नहीं रखा तो मैं खुद आकर तुम लोगों को जो है पीटूँगा। तो वो कहते हैं बाबा जी आप बाबा जी कहते हैं क्यों? मैं भी तो तुम्हारे बाप की तरह हूँ, क्या मैं तुम्हें पीट नहीं सकता? वो कहते हैं नहीं नहीं बाबा जी ऐसी बातें नहीं हैं। तब बाबा जी कहते हैं कि ऐसा ही है बेटा, अगर अच्छी तरह से जो है काम कोई गलत करे तो मैं उसको सज़ा भी देता हूँ। तो वो कहते हैं कि बाबा जी हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तो बाबा जी कहते हैं कि हम तो यही सीखते आए हैं कि सभी का आदर सम्मान कीजिए। तब बाबा जी उस माई से विदा लेते हैं। तब वह माई जाने से पहले बाबा जी को कहती है बाबा जी आपने मेरी अंतिम इच्छा पूरी कर दी है और अब मेरी ज़िंदगी का जो मेन लक्ष्य था वो पूरा हो गया। मैंने पिछले 5 सालों से आपसे नहीं मिली थी, लेकिन आपने आज ये सिद्ध कर दिया कि अगर सच्चे मन से किसी को भी याद करो, चाहे वह सतगुरु हो, वह आपसे मिलने ज़रूर आएंगे हैं। तब बाबा जी कहते हैं कि माई ये तो सच्ची बात है, बस अपने जो है विश्वास रखो और विश्वास की हमेशा जीत होती है। तब उस माई के बेटे जो थे वह बाबा जी से कहते हैं कि बाबा जी हम अपनी गलतियों के लिए शर्मिंदा है। बाबा जी कहते हैं शर्मिंदा नहीं, अपनी गलतियों से कुछ सीखें, क्योंकि अगर हम सीखेंगे नहीं तो हम ये गलतियों को कैसे सुधारेंगे। तभी उनकी बहुएं भी आ जाती हैं और बाबा जी से जो है अपनी गलतियों के लिए सज़ा मांगती हैं।
तब बाबा जी कहते हैं कि माई, अगर मुझे मौका मिला तो फिर तुमसे मिलने ज़रूर आऊँगा। इतना कहते ही बाबा जी वहाँ से चले गए। साध संगत जी, बाबा जी ऐसे ही हैं। जब भी वह कभी किसी के मुश्किल में देखते हैं, जब कोई भी उन्हें सच्चे मन से याद करता है, तो बाबा जी उनसे मिलने ज़रूर आ जाते हैं। क्योंकि साध संगत जी जो सत्संगी बाबा जी से प्यार करते हैं, वह बाबा जी पर हमेशा ही विश्वास रखते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, हमें भी बाबा जी पर विश्वास रखना चाहिए। साध संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और समूह साध संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।